कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 51 और 52 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 51 में दक्षता है समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। पहला है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्या दे रखा है, पैरा दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। प्रेषित करना यानी भेजना। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। ये छोटा सा पैरा था। अब यहाँ पर है समाचार का मुख्य विषय क्या है, तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना, ये इसका मुख्य विषय है। दूसरा है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए। ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए। अगला है, क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है, कारण सहित लिखिए। हाँ, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाने से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा, इसलिए प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है। 4 का है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। 5 का, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। विद्यालय से संबंधित कुछ समाचारों के शीर्षक लिखने हैं, जैसे डिजिटल शिक्षण कार्य, साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आदि। अगला है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव या मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। भित्ति पत्रिका के अंतर्गत जैसे मतदाता जागरूकता रैली है या नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता सूचना बाबत। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम 52 का। 52 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है, मसल्स द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। किनको? मांसपेशियों को, मसल्स को। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। अगर मांसपेशियों को काम नहीं लेंगे तो वो शिथिल होती जाएंगी। क्या हो जाएंगी? शिथिल हो जाएंगी, सशक्त और समर्थ नहीं रहेंगी, ढीली पड़ती चली जाएंगी। पहला प्रश्न है, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? हृदय द्वारा, रक्त द्वारा, मांसपेशियों द्वारा? कुछ नहीं। तो अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। दूसरा है, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। तीसरा, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? योगा, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है शरीर के लिए? क्योंकि योगा से हमारा क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है और मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। हमारा दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं।
तो देखो, व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम से हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है शरीर में। अगला है, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। इससे हमारा शरीर सशक्त और समर्थ बनता है और सुंदर भी बनता है योगासन करने से। अगला, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं? मांसपेशियां तब तक समर्थ जब तक हम मांसपेशियां काम में लेते रहेंगे, वो तब तक समर्थ बनी रहेंगी, काम करती रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, चुस्त रहेंगी, दुरुस्त रहेंगी। काम नहीं लेंगे तो वो शिथिल होती जाएंगी, एक्टिव नहीं रहेंगी, और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? शिथिल से हो जाएंगे। एक्टिव मतलब बिल्कुल शरीर काम करना छोड़ देगा, आलस होता चला जाएगा। अगला, 4 का वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो घोड़े की क्या विशेषता है? सफ़ेद। घोड़ा क्या है? संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये सफ़ेद। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। लड्डू कितने? 10 किलो। तो ये 10 किलो क्या है? यहाँ पर विशेषण है। अगला, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं। खिलौने कितने हैं? कुछ। तो ये यहाँ पर ये कुछ है, ये क्या है? विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। कैसा गुलाब? लाल। तो गुलाब की विशेषता बता रहा है लाल, तो ये लाल यहाँ पर विशेषण शब्द है। अगला है, दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। दिवाली के मेले में क्या थी? बहुत भीड़ थी। भीड़ कितनी थी? बहुत। तो बहुत यहाँ पर क्या है? विशेषण शब्द। क्या है? विशेषण शब्द। ये सारे हैं विशेषण शब्द। सफ़ेद, 10 किलो, कुछ, लाल, बहुत, ये यहाँ पर विशेषण शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये थे कार्यपत्रक 51 और 52।